फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR 4 के बारे में, जो कि लास्ट क्वार्टर की है, यानी कि जनवरी से मार्च 2019 के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का लास्ट क्वार्टर है। तो इस क्वार्टर में जो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना वो क्या है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड आपकी कोई भी इन्वॉइसेस हैं जिनको आप अमेंड करना चाहते हैं, तो इस रिटर्न में आपके पास लास्ट चांस है कि आप अपना 17-18 की अमेंडमेंट को भी कर सकते हैं। बाकी इस रिटर्न में कुछ नया नहीं है। GSTR 4 पर पहले भी वीडियो हमने बना रखी है, तो इन केस अगर आपकी कोई नई क्वेरी है तो आप ज़रूर पोस्ट करेंगे और हम प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे GSTR 4 को। 18 अप्रैल 2019 हमारी ड्यू डेट है। ये हमारे पास एज इट इज़ जो जर्नल क्वेश्चन आता है वो है, तो इसमें जो आपके लिए रेलिवेंट डिटेल है वो आप फिल करके चलेंगे। जो इनवर्ड सप्लाई है टेबल नंबर 4 है, ये हमें एग्जेम्प्ट कर दिया है भरना, लेकिन मैं यहाँ पर यस कर और इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। नो करने से मेरा मीनिंग हो जाएगा परचेज ही नहीं है, तो मैं एक अपना सेफ क्राइटेरिया रख के इसको यस करूँगा और इसमें डिटेल फिल नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए मैंडेटरी है नहीं। तो जो मेन हमारा जो टेबल होता है वो टेबल नंबर 6 होता है, जिसमें हमारी आउटवर्ड सप्लाई आती है। तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए मैंने यस करा है टेबल नंबर 6 में। और टेबल नंबर 6 यानी कि इससे इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर में कुछ मुझे चेंज करने हैं तो मैं यस करूँगा, इसलिए मैंने यस कर दिया इसे। बाकी कोई आपकी रेलिवेंट क्वेश्चन है या आपकी कोई रेलिवेंट डिटेल है तो आप यस करके चलेंगे, अदरवाइज आप नो करके चलेंगे। डेबिट क्रेडिट नोट टेबल नंबर 5B में आपको फिल करना है, तो इसको करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अपना रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। जो जो हमने सिलेक्टेड टेबल सेलेक्ट करी होंगी सिर्फ वही हमारे पास यहाँ पर शो होंगी। तो टेबल नंबर 4A में रजिस्टर्ड सप्लायर से मैंने कोई परचेज करी है तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, और ये यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर भी नज़र आ रहा होगा। अब टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई ये मैंने अपनी जो मेरे करंट क्वार्टर की है वो मैंने फिल कर दिया। उन पर मेरा 1% यानी कि आधा % मेरा CG और आधा % मेरा SG कैलकुलेट होकर आ गया। और इसके बाद जो मेन कॉलम है वो है अमेंडमेंट का। तो ये था मेरा 17-18 और 18-19, यानी कि 17-18 या 18-19 का कोई भी क्वार्टर है। 17-18 मेरे पास लास्ट के 3 क्वार्टर थे, 18-19 में मेरे पास करंट के 3 क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2018 तक। और यहाँ पर मेरे पास है जुलाई 17 से लेकर मार्च 2018 तक। तो 17-18 का मेरे पास वैसे तो कोई अमेंडमेंट है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खोल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे थर्ड क्वार्टर की है 17-18 में, तो मैं अमेंड इन्वॉइस करूँगा। अब अमेंड इन्वॉइस करने के बाद ये मेरे पास डिटेल आ जाएगी। तो जो यहाँ पर थी मैंने सेल डाली थी 1,44,751 रुपये थर्ड क्वार्टर में, जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। तो अब ये मेरी सेल या तो ज़्यादा हो सकती है या अमेंडमेंट मेरी कम हो सकती है सेल से। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सेल 1,50,000 थी तो मैं यहाँ पर 1,50,000 फिल कर दूंगा, और मेरी सेल अगर 1,20,000 है यानी कि कम थी, मैंने ज़्यादा रिपोर्टिंग कर दी थी, तो मैं इसको 1,20,000 कर दूंगा। देखो मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ, अगर मैं 1,20,000 करता हूँ तो उसके हिसाब से मेरी लाइबिलिटी आ जाती है, और अगर मैं 1,50,000 कर दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी उसके हिसाब से आ जाएगी। 1,50 में करने पर जो मेरी एडिशनल लाइबिलिटी है वो मैं पे कर दूंगा, और जो अगर मैं 1,40 या 1,41 जो भी मेरा करंट फिगर था अगर मैं उससे कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1,20,000 करता हूँ, तो जो ये मेरी डिटेल होंगी, जो मेरी पेबल है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो मेरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और मैं उतना ही कम पे कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ, इसमें मैंने कुछ चेंज करा नहीं है। तो इतना करने के बाद मैं अपने टेबल को एक बार प्रीव्यू कर लूँगा, और प्रीव्यू आप ज़रूर करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि जो जो आपने रेलिवेंट डिटेल डाली है वो इसमें ऑटो पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये ड्राफ्ट को हम चेक कर लेंगे। ये हमारी सेल आ गई है एग्जैक्ट, ठीक है। और अमेंडमेंट में भी अगर मैं देखूँ तो अमेंडमेंट देखो कोई आई नहीं है, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं करा था, सिर्फ हमने शो करा था। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रोसीड टू फाइल पर जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल पर जाने से पहले हमें अपना टैक्स पे करना होगा। एक बार हम अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करेंगे। ये हमारे पास हमारी लाइबिलिटी आ गई है। तो जो मेरा कैश बैलेंस है वो कम है, तो मैं क्रिएट चालान कर लूँगा।
अब हमारे अकाउंट में जितनी हमें आउटपुट जीएसटी पे करनी है उतनी पेमेंट आ चुकी है हमारी कैश लेजर में। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ करने से पहले अगर चाहें तो आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं और फाइल करेंगे GSTR4। और हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम DSC से या फिर EVC से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो हम EVC का ऑप्शन लेंगे। तो ये दोस्तों हमारी रिटर्न GSTR4 लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 की फ़ाइल हो चुकी है। तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे।